हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम शुरू करेंगे स्टोरी का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। मतलब हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, साथ साथ हम देखेंगे कौन से टेंसेस यूज हो रहे हैं, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका, प्रोनाउंसिएशन कैसे हो रही है कई कई शब्दों की जो थोड़े हार्ड हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी द टॉकेटिव टॉर्टोइज। ठीक है, टॉकेटिव होता है बातूनी, बातूनी, और टॉर्टोइज होता है कछुआ। तो आपकी स्टोरी है बातूनी कछुए की। वंस अपॉन अ टाइम, ये आपका एक फ्रेज है और ये आपको जहाँ पे भी मिले तो इससे आप दो तीन चीज़ें लगा सकते हो। एक तो क्या कि पास्ट टेंस है, दूसरा इसका जहाँ पे भी होगा इसका एक ही मीनिंग होगा, एक समय की एक समय की बात है। ठीक है, अ टॉर्टोइज नेम्ड कम्बुग्रीवा लिव्ड नियर अ लेक। एक कछुआ कम्बुग्रीवा नाम का, नेम्ड हो गया नाम का। ठीक है, कम्बुग्रीवा, एक सेकेंड, कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ रहता था नियर अ लेक, एक तालाब के पास या एक झील के पास। नियर हो गया पास और अ लेक हो गया एक झील। ठीक है, एक समय की बात है, एक कम्बुग्रीवा नाम का कछुआ एक झील के पास रहता था। यहाँ पे आपको अगर वंस अपॉन अ टाइम से नहीं समझ आया तो आप लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। ठीक है, लिव का मतलब होता है रहना और लिव्ड हो गया रहता था। तो इससे भी आपको पता लग सकता है कि ये आपका पास्ट टेंस यूज हो रहा है। अगर हम देखें पास्ट टेंस में आपका मोस्टली आपको मिलेगा पास्ट इंडेफिनेट। अगर तो पास्ट इंडेफिनेट हो गया था, थी, थे की साउंड। ठीक है, वह करता था, वह करती थी, वह करते थे या वे करते थे, सॉरी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में आपका क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है नॉर्मली। अगर आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एक कछुआ था, देयर वॉज अ टॉर्टोइज, तो आपका वॉज यूज होगा क्योंकि वॉज का मतलब ही होता है था। ये तो होता है आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सॉरी, अगर उसके अलावा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, कर रहे थे, कर रहा था। ठीक है, कॉन्टिन्यूस कोई काम हो रहा था, लगातार कोई काम हो रहा था पास्ट में। उसके अलावा पास्ट परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस में होता है आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह कर चुका था, कोई काम जो है पास्ट में खत्म हो चुका था उस टाइम तक जबकि हम बात कर रहे हैं। बाकी जहाँ जहाँ आएंगे वर्ड्स हम देखते चलेंगे। हैड आपका एक और तरह से यूज होता है कि कोई चीज़ होने की सेंस, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। इट वॉज फ्रेंड्स विद टू स्वॉन्स दैट ऑल्सो लिव्ड इन द लेक। ठीक है, इट वॉज फ्रेंड्स विद टू स्वॉन्स, ये आपका पास्ट इंडेफिनेट है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस है कि हम कोई बात बता रहे हैं। तो वह मित्र था किसका, दो स्वॉन्स का, जो कि झील के अंदर ही रहते थे। ठीक है, वह दो हंसों का या उसकी दो हंसों के साथ भी दोस्ती थी। ठीक है, ये कर लेते हैं इसको, उसकी दो हंसों के साथ, क्योंकि आपका विद का मतलब होता है के साथ दोस्ती थी। ही वॉज फ्रेंड्स, इट वॉज फ्रेंड, तो उसकी दोस्ती थी दो हंसों के साथ। दैट ऑल्सो लिव्ड इन द लेक, जो भी रहते थे इन द लेक, झील में। ठीक है, तो उसकी दो हंसों के साथ भी दोस्ती थी जो झील में रहते थे। वन समर, एक गर्मी, the lake began to dry up and there was little water for the animals. The lake began to dry up, झील सूखने लगी। ठीक है, began to dry up मतलब सूखने लगी।
बिगैन होता है वैसे आपका बिगिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है शुरू होना। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो इसको, वैसे तो झील ने सूखना शुरू कर दिया, लेकिन झील जो है वो अपने आप तो नहीं कर रही वो चीज़, वो तो धूप की वजह से पानी इवेपोरेट हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे झील सूखने लगी। एंड और देयर वॉज लिटिल वाटर फॉर द एनिमल्स, जानवरों के लिए बहुत कम पानी रह गया। फॉर द एनिमल्स मतलब जानवरों के लिए लिटिल वाटर बहुत कम पानी रह गया। ठीक है, एक गर्मी झील सूखने लगी और जानवरों के लिए बहुत कम पानी रह गया। द swans told the tortoise that there was another lake in another forest where they should go to survive। ठीक है, हंसों ने कछुए को बताया या कहा, हंसों ने कछुए को कहा कि देयर वॉज अनदर लेक इन अनदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल में एक और झील है। ठीक है, दूसरे जंगल में अनदर लेक एक और झील है, सॉरी थी होना चाहिए यहाँ पे, कि दूसरे जंगल में एक और झील थी। वेयर दे शुड गो एंड सर्वाइव, जहाँ उन्हें जीवित रहने के लिए जाना चाहिए। जहाँ उन्हें शुड गो जाना चाहिए, टू सर्वाइव, सर्वाइव होता है जीवित रहना के लिए करना कुछ, तो ठीक है, तो जीवित रहने के लिए। हंसों ने कछुए को कहा कि दूसरे जंगल में एक और झील थी जहाँ उन्हें जीवित रहने के लिए जाना चाहिए। दे शुड गो, शुड जो है आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो आप, ऐसे तो शुड में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाते हो, वरना ये चीज़ दिखाते कि जो चीज़ आपको करनी चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन जो होती है वो भी इसी में आती है। ठीक है, यू शुड यू वॉश योर हैंड्स, जैसे जो चीज़ सब करते हैं, जो ऐसा नहीं है कि आप करोगे नहीं तो कुछ कोई वो है फाइन है आप पर, लेकिन आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो टोल्ड है आपका टेल की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है कहना, तो टोल्ड हो गया कहा। दे केम अप विद अ प्लान टू टेक द टॉर्टोइस अलोंग। ठीक है, वो एक योजना बनाई उन्होंने। दे केम अप विद अ प्लान, उन्होंने, दे हो गया उन्होंने, किसने, हंसों ने बनाई थी। केम अप विद अ प्लान, उन्होंने केम अप विद अ प्लान हो गया योजना बनाई, योजना बनाई। टू टेक द टॉर्टोइस अलोंग, कछुए को साथ ले जाने की। अलोंग होता है साथ में। ठीक है, तो कछुए को साथ ले जाने की, कछुए को साथ ले जाने की योजना बनाई। उन्होंने कछुए को साथ ले जाने की योजना बनाई। यहाँ पे साथ बस इसका आपको मीनिंग बताने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, दे मेड द टॉर्टोइस बाइट द सेंटर ऑफ अ स्टिक एंड टोल्ड इट नॉट टू ओपन इट्स माउथ नो मैटर वट। उन्होंने कछुए को छड़ी के बीच में, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्टिक, छड़ी के बीच में कटवाया और टोल्ड इट, उससे कहा, नॉट टू ओपन इट्स माउथ नो मैटर वट। नो मैटर वट का मतलब होता है चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो जाए,
अपना मुंह मत खोलना, अपना मुंह मत खोलना। इट्स माउथ हो गया अपना मुंह, नॉट टू ओपन मत खोलना, ठीक है। तो उन्होंने कछुए को छड़ी के बीच में कटवाया और कहा चाहे जो भी हो जाए अपना मुंह मत खोलना। मेड द टॉर्टोइस बाइट का मतलब यही होगा कि कछुए को कटवाया, ये उसे मतलब बोला उन्होंने कि काटो, छड़ी के बीच में पकड़ लो अपने दांतों से इसको, और कुछ भी हो बीच में मुंह मत खोलना। द swans then held each end of the stick and flew with the tortoise in between। हंसों ने फिर छड़ी का एक एक कोना पकड़ा और उड़ गए, उनके बीच में और क्या था, कछुआ। फिर हंसों ने, देन होता है फिर, हंसों ने ईच एंड ऑफ द स्टिक, जैसे छड़ी है उसका प्रत्येक कोना, ठीक है। तो फिर हंसों ने छड़ी का प्रत्येक कोना पकड़ा, छड़ी का प्रत्येक कोना पकड़ा और उड़ गए। विद द टॉर्टोइस इन बिटवीन, इसका मतलब उनके बीच में कछुआ था, या कछुए को बीच में लेकर, कछुए को इन बिटवीन हो गया बीच में, विद द मतलब उसके साथ या लेकर, साथ लेकर। तो हंसों ने फिर छड़ी का प्रत्येक कोना पकड़ा और कछुए को बीच में लेकर वो उड़ गए। पीपल इन द विलेज along the way saw a tortoise flying and were awestruck, ठीक है। पीपल इन द विलेजेस along the way, along the way का मतलब होता है रास्ते में पड़ने वाले, ठीक है। along the way मतलब रास्ते में पड़ने वाले, गांवों में, इन द विलेजेस गांवों में लोगों ने देखा, क्या देखा, एक कछुए को उड़ते हुए, एक कछुए को उड़ते देखा और वर ऑस्ट्रक, पीपल वर ऑस्ट्रक है इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। ऑस्ट्रक का मतलब होता है आश्चर्यचकित, ठीक है। और वे आश्चर्यचकित रह गए। They were awestruck. There was a commotion on the ground about two birds taking a tortoise with the help of the stick, ठीक है। commotion का मतलब होता है हंगामा, हंगामा, ठीक है। हंगामा मच गया, There was a commotion, हंगामा मच गया। On the ground, जमीन पर, जमीन पर, इस चीज को लेकर, अबाउट टू बर्ड्स टेकिंग अ टॉर्टोइस विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, ठीक है। कि दो पक्षी एक कछुए को छड़ी की मदद से लेकर जा रहे थे या ले जा रहे थे, ठीक है। ले जा रहे थे, टेकिंग आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसीलिए ले जा रहे थे, ठीक है। तो जमीन पर हंगामा मच गया कि दो पक्षी एक कछुए को छड़ी की मदद से ले जा रहे थे। In spite of the warnings from the swan, the tortoise opened its mouth and said, in spite का मतलब होता है के बावजूद, किसके, चुनौतियों के बावजूद, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ तो हो गया के बावजूद, वार्निंग्स हो गया चुनौतियां या चेतावनी, वार्निंग्स बल्कि हो गया चेतावनी एक सेकेंड सॉरी, आपका ये है वार्निंग्स, तो चेतावनियों के बावजूद, किससे, हंसों से, फ्रॉम हो गया से, हंसों से, चेतावनी के बावजूद कछुए ने
अपना मुंह खोला, अपना मुंह खोला। ओपनड है आपका ओपन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। एंड सेड, से की सेकंड फॉर्म हो गया सेड, इसका मतलब होता है और बोला, और बोला। व्हाट्स दैट कमोशन ऑल अबाउट, ठीक है। आखिर यह हंगामा किस बात का है, ठीक है। ऑल अबाउट दैट कमोशन मतलब यह हंगामा, ऑल अबाउट किस बात का है, किस बात का है, ठीक है। व्हाट्स दिस ऑल अबाउट, यह किस बात का है, क्या यह हंगामा। आखिर यह हंगामा किस बात का है। एंड देन इट फेल टू इट्स डेथ, और फिर वह गिरकर मर गया, वह गिरकर मर गया, ठीक है। तो हंसों की चेतावनियों के बावजूद कछुए ने अपना मुंह खोला और बोला, ये तो राइम सा कर रहा है। कछुए ने अपना मुंह खोलकर बोला, यह हंगामा किस बात का है, और फिर वह गिरकर मर गया। मॉरल मतलब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वन शुड स्पीक ओनली एट द राइट मोमेंट, व्यक्ति को सही समय पर ही बोलना चाहिए। वन जो है कभी कभी पर्सन के लिए यूज हो जाता है कि वी शुड भी हो सकता है, यहाँ पे वन हो गया मतलब कोई भी हो, चाहे उसे सही समय पर ही बोलना चाहिए। हम यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति को, ठीक है, एट द राइट मोमेंट मतलब सही समय पर। ओनली हो गया ही, शुड स्पीक मतलब बोलना चाहिए, व्यक्ति को सही समय पर ही बोलना चाहिए। यहाँ पे हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट।